हर साल जेठ महीने की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत आता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना से रखती हैं, तो कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वट सावित्री पूजा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी सावित्री माता की महिमा को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वट सावित्री व्रत की कथा माता सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। ये काम 18 वर्षों तक जारी रहा। उसके बाद सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्हें वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। राजा को सावित्री देवी की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। ये कन्या बड़ी होकर गुणवंती और बेहद रूपवान हुई। उस कन्या के लिए योग्य वर न मिलने से उसके पिता दुखी थे। उन्हें कन्या को स्वयं वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूपसेन रहते थे और जिनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उन्हीं के पुत्र सत्यवान का सावित्री ने पति के रूप में वरण किया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के महल पहुँचे और उन्होंने कहा कि राजा, तुम्हारी कन्या ने जिसका वरण किया है वो गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है, अतः तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। और सावित्री ने हट पकड़ ली और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री ने अपने पिता यानी राजा अश्वपति की बात नहीं मानी तो उन्हें अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता चला गया। सत्यवान की मृत्यु का दिन भी जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान जैसे ही एक पेड़ पर चढ़े, उन्हें अचानक से सिर में तेज दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे गिर गए। सत्यवती ये देखकर परेशान हो गई और सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी और तभी वहां यमराज पहुंचे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करो। यमराज ने ये वरदान दे दिया कि अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री अब भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया।
लेकिन सावित्री अब भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा और यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। लेकिन इस वरदान के मिलने के बाद भी सावित्री वापस नहीं लौटी। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। यमराज भी समझ गए और सावित्री की बात सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति की मृत्यु हुई थी। सावित्री के आते ही सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य के लिए चल पड़े। घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनके सारे दुख दूर हो गए हैं। कहते हैं कि वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से जीवन साथी को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां भी बनी रहती हैं। सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं और उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।